बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के हवाले से हम पढ़ेंगे कि हमने इससे पहले कुछ लेक्चर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के हवाले से पढ़ा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ये पढ़ा था कि ये कोई स्टैटिक चार्ज जब भी होती है तो उसकी वजह से पैदा होती है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी हमने डिनोट किया कि अगर मेरे पास यहाँ पे कोई चार्ज है, लेट्स से कोई स्टैटिक चार्ज आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये अपने गिर्द एक फील्ड सेटअप करती है, और पॉजिटिव जो चार्ज मेरे पास होती है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ ओरिजिनेट होती है। ये हमने ऐसे शो कर दिया था, और नेगेटिव चार्ज के लिए हमने यही फील्ड लाइंस अंदर की तरफ शो की थी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होती है या नेगेटिव चार्ज कैरियर होता है वो एज अ सिंक काम करती है। उसमें ये सारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ये टर्मिनेट होती है जाके। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर हम इनकी मेजरमेंट करना चाहें कि इनकी स्ट्रेंथ कितनी है या इंटेंसिटी इनकी कितनी है, तो उसके लिए हमें एक सेटअप देना होगा। तो इनकी फ़्लो को डिटेक्ट करने के लिए, इनकी फ़्लो को मेयर करने के लिए हम एक सेटअप बनाते हैं। जैसे कोई एरिया इनके सामने रखते हैं, और ये वहाँ से जब फ़्लो होती है तो हम इनकी फ़्लो, इनकी तादाद, इनकी इंटेंसिटी या ये कितने कम है कितने ज़्यादा है उसको हम मेयर करते हैं। तो फ्लक्स बेसिकली कहते हैं फ़्लो को, ग्रीक लफ्ज़ से फ्लक्स मीन्स फ़्लो, किसी भी चीज़ की फ़्लो। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फ़्लो को पढ़ लेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फ़्लो को हम कैसे मेयर कर सकते हैं? हम लेट्स से यहाँ पे कोई यूनिफॉर्म चार्ज का सोर्स है जिसकी वजह से इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरे पास है। इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकलती है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके सामने असल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो किसी चार्ज की वजह से पैदा होते हैं किसी भी एरिया से कितनी मिक़दार में गुजरती है, उनकी मेजरमेंट को फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स उनकी मेजरमेंट को कहते हैं। अब फ्लक्स मुख्तलिफ हो सकती है। अगर आपके पास कोई फ्रेम हो, लेट्स से आपके पास इस तरह रेक्टेंगुलर कोई फ्रेम है, आपने इसको उठाया हुआ है, ऊपर से बारिश हो रही है ऐसे। अब बारिश के क़तरे इसके अंदर से गुज़र रहे हैं, तो अगर 3 गुज़र रहे हैं, 4 गुज़र रहे हैं या 10 गुज़र रहे हैं, तो इस फ्रेम को आपने ऐसे रखा हुआ है, तो ये फिर फ्लक्स ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट्स होगी। और इसी तरह किसी भी चीज़ की फ़्लो को, ये हवा की फ़्लो हो सकती है किसी, लेकिन यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरती है। तो जो एरिया इसके सामने हम रखते हैं, इस एरिया के थ्रू कितनी फ्लक्स गुजरती है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास होती है, इनकी मेजरमेंट को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको नंबर ऑफ मेजर ऑफ दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देती है जो इस सर्टेन एरिया से पास होती है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई से, जो कि एक ग्रीक लेटर है, और ये इक्वल होता है आपके पास E डॉट ए। अब E आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और A आपके पास एरिया है, और एरिया हम जानते हैं क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि एरिया का नॉर्मल होता है। लेट्स से आपके पास इस तरह का एरिया है या ऐसे कोई एरिया यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो इसका एरिया नॉर्मल ऊपर की तरफ होता है। एन कैप से इसको शो करते हैं। तो ये जो फ्लक्स है ये इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है। ये आपको स्केलर प्रोडक्ट देंगे, क्योंकि दो वेक्टर्स के बीच में हमने पढ़ा है अगर डॉट आ जाता है तो वो स्केलर प्रोडक्ट हमें देता है। सो मैथमेटिकली फ्लक्स इक्वल होता है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब इसमें
अगर आप सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाएंगे, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कोसाइन थीटा। अब यहाँ पे तीन चीज़ें आ गई, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास है, दूसरा एरिया वेक्टर है, तीसरी एक क्वांटिटी यहाँ पे एंगल की बात हो रही है। अब ये एंगल क्या शो कर रही है, और जाहिर बात है क्योंकि फ्लक्स आपके पास है राइट साइड पे, इक्वेशन या इक्वलिटी आपके पास है राइट साइड पे, जो भी है ये इनके ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहली बात, अगर हम रिलेशन देखें इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स के बीच में, एक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, ये सिर्फ आपको नंबर बताती है कि कितनी तादाद में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास हो रही है इस एरिया से, और जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड्स आएंगे। अब ई के ऊपर इसकी डिपेंडेंसी कुछ इस तरह है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम बढ़ाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी। तो पहले यहाँ से अगर 3 है या यहाँ से 100 जा रहे हैं, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को आप बढ़ाएंगे सोर्स के अंदर तब्दीली लाके, तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास सबसे ज़्यादा होंगे। इसी तरह ये प्रोडक्ट आपके पास है लीनियर, इनकी डिपेंडेंसी है, तो फ्लक्स आपके पास ज़्यादा होगी। दूसरी बात एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। एरिया, आप इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ तो बढ़ाते हैं, लेकिन एरिया आप छोटा सा रखेंगे, इसके सामने छोटा सा एरिया रखेंगे, लेट से इतना एरिया, इसको अगर आप इग्नोर करके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ तो पहले से है, लेकिन ये जो लाइनें होंगी ये ऊपर से चली जाएंगी, तो ये आपकी काउंटिंग में नहीं आएंगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सर्टेन एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, या ये जो फील्ड्स यहाँ पे आपके पास है लाइन, इनके सामने अगर कोई भी एरिया आप रखते हैं तो यहाँ से काउंटिंग हम करते हैं और उसको हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब एरिया अगर आपके पास कम होगी तो फ्लक्स आपके पास कम होगी, क्योंकि काउंटिंग में कुछ यहाँ पे हमारे पास जो लाइनें हैं ये नहीं आती। दूसरी बात, एरिया के ज़्यादा होने से आपके पास ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये भी ज़्यादा होगी। तीसरी बात, अगर आपके पास एरिया भी बहुत बड़ा है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, लेकिन आप उस एरिया को, लेट से यहाँ पे हमने इसको, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है आपके पास, ये तो इधर से आ रही है, इनकी खासी स्ट्रेंथ है हमारे पास, लेकिन एरिया को मैं ऐसे रखता हूँ, ऐसा कोई एरिया इसके सामने रखता हूँ जिसका एरिया नॉर्मल आपके पास n कैप है। अब यहाँ पे आप देखें, हम तो फ्लक्स जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इसके अंदर से जो फ्लो होंगी उनका नाम है, लेकिन यहाँ पे तो एरिया आपने ऐसे रखा है, तो ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर से गुजरेंगी और हमारे काउंटिंग में नहीं आएंगी। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर से नहीं गुजरेगा, तो इस हालत में आपके पास फ्लक्स मिनिमम होगी, यानी ज़ीरो होगी। तो मतलब ये है कि फ्लक्स न सिर्फ आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करती है, बल्कि एरिया वेक्टर के ऊपर भी डिपेंड करती है, और साथ साथ इसकी ओरिएंटेशन किस तरह का है। ये जो एंगल आपके पास है ये आपको ओरिएंटेशन बताता है इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, इस जो एरिया वेक्टर आपके पास है, अगर आपकी ओरिएंटेशन सही नहीं होगी तो फ्लक्स आपको फिर कम मिलेगी। आप आपके पास यहाँ से देखें, फ्लक्स ज़ीरो भी हो सकता है, फ्लक्स मैक्सिमम भी हो सकता है, और फ्लक्स की कोई ख़ास स्पेसिफिक वैल्यू भी हो सकती है। सबसे पहले अगर आप देखें, अगर आप इस तरह का कोई सेटअप दे दें, इस तरह का नंबर फर्स्ट पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से आ रही है और आपने एरिया वेक्टर इसके सामने रखा है, बिल्कुल ऐसे कोई एरिया आपके पास है, तो इस एरिया से हमारे पास मैक्सिमम फील्ड लाइंस पास होंगी। इस एरिया से अगर इसकी जो एन केप है वो इस डायरेक्शन में है, तो इधर से ये सारी फील्ड लाइंस आगे पास होंगी। तो इधर आप देख लें, अब इधर आपके पास एंगल कितने का बनता है, ये एंगल, ये थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो एन केप आपके पास है एरिया नॉर्मल के बीच में है, ये थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया नॉर्मल के बीच वाली एंगल है। इन दोनों के बीच में अगर इस इक्वेशन को, इस फ्लक्स की जो नंबर फर्स्ट के लिए अगर मैं फ्लक्स देखना चाहूँ तो यहाँ पे मुझे फ्लक्स क्या मिलता है, ई ए कोसाइन
0 डिग्रीज, क्योंकि यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी उस तरफ है और एरिया जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन भी उस तरफ है, तो 0 डिग्री का एंगल बनता है। अब आपके पास कोसाइन 0 डिग्री आपको पता है कि आपके पास 1 के इक्वल होती है, तो फ्लक्स आपके पास मैक्सिमम। और ये जो कंडीशन है, अगर एरिया वेक्टर और साथ साथ एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में अगर 0 डिग्री का एंगल हो, तो उसमें मैक्सिमम लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पास होंगी, तो इसको हम कहेंगे मैक्सिमम फ्लक्स। ये आपके पास होगी मैक्सिमम फ्लक्स, मैक्सिमम फ्लक्स। दूसरी कंडीशन हमारे पास है, दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से आ रही है और एरिया को हमने इस तरह रखा है, जो आपके पास इसका जो एरिया नॉर्मल है अब ये ऊपर की तरफ है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये इधर से आ रही है। अब अगर आप इधर गौर करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस तरफ है और एरिया नॉर्मल ऊपर की तरफ है, तो उसमें अभी 90 डिग्रीज का एंगल बन जाता है। अगर फ्लक्स के फार्मूले को इस पर हम अप्लाई करें, तो फ्लक्स का फार्मूला हमें ये बताता है कि ई ए कोसाइन 90 डिग्रीज, कोसाइन 90 degrees gives you 0. So EA times 0 is 0. अब यहाँ से कोई फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्लो नहीं होगी, सारी ऊपर से जाएगी। अब इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू भी हो सकती है। सिर्फ ये दो कंडीशन नहीं है कि या तो परपेंडिकुलर आपने रखा या तो आपने बिल्कुल ऐसे ग्राउंड लेवल के साथ रख लिया, जिसकी वजह से आपको मिनिमम और मैक्सिमम फ्लक्स, इस कंडीशन को कहते हैं मिनिमम फ्लक्स। दिस इज मिनिमम फ्लक्स, यानी 0 मिनिमम फ्लक्स आपके पास 0 हो सकती है और मैक्सिमम फ्लक्स जितनी सोर्स से आ रही है उतनी ही। अब तीसरी जो कंडीशन है आपके पास, तीसरी कंडीशन आपके पास होती है कि आप किसी भी उस पे किसी भी एंगल पे रख सकते हैं, ना वो एंगल 0 होगा ना वो एंगल आपके पास कोई 90 डिग्री की होगी। बीचों बीच कोई एंगल आपके पास हो सकती है जिसमें आप जिसकी आप ओरिएंटेशन एक ख़ास लेवल पे सेटअप कर सकते हैं। वो कुछ इस तरह कि यहाँ एंगल अब ना 90 डिग्री के इक्वल है, कोई भी स्पेसिफिक एंगल है और एंगल 0 भी नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी जो भी वैल्यू होगी, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कोसाइन सम थीटा, ठीक है। तो ये आपको फिर उसी तरह की कोई वैल्यू देगी। और ये इसमें एक चीज़ भूलना नहीं, ये जो थीटा आपके पास है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया नॉर्मल के बीच में है। This theta or angle is between the area vector and the electric field lines coming from a source. अब ये तो आपके पास इस एरिया के लिए हो गई। अब इसकी अगर आपको इसको अगर विजुअलाइज आप करना चाहते हैं, तो लेट्स से ये जो एरिया मेरे पास है, यहाँ पे कोई मैंने एरिया बनाने की कोशिश की, ये इसका नॉर्मल है। दिस इज़ द नॉर्मल, ये जो एन केप आपको नज़र आ रहा है। तो इसमें अगर आप देखें तो इसको मैंने फर्स्ट केस में मैंने ऐसे रखा है, ये एरिया ऐसे है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें आ रही है और ये इसका एन केप है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास होंगी। इसी तरह देखिए इस तरह का सेटअप है और यहाँ पे अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्रीज का एंगल बन जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रही है और ये जो एरिया नॉर्मल है, पिन की नोक आपको नज़र आ रही है, ये इनके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है और इधर इसकी ओरिएंटेशन कुछ इस तरह का है। अब ये 90 डिग्रीज भी नहीं है, 90 ऐसा भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है, लेकिन इस तरह की है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में कोई ना कोई एंगल है। अब इसकी दो इंटरप्रिटेशन से या इसको समझने के लिए आप दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो एंगल के टर्म्स में बात करें, दूसरा सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया अगर यहाँ पे आप बात करें तो सरफेस एरिया आपके पास ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये सरफेस एरिया कहलाता है। सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में यहाँ पे 90 डिग्रीज का एंगल है
और एरिया नॉर्मल के बीच में, एरिया नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में आपके पास 0 डिग्री का एंगल है। यहाँ पे सरफेस एरिया 0 डिग्री पे पड़ा है, लेकिन इसका नॉर्मल 90 डिग्री बनाता है। यहाँ पे कोई ना कोई एंगल उसके बीच में है। तो ये आपके चॉइस पर है कि आप किस तरह इस की वजाहत करते हैं। अब आपने नॉर्मल, अगर आप यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो आप नॉर्मल इस तरह भी चूज़ कर सकते हैं। एंगल यहाँ पे 180 डिग्री का भी बन सकता है, यहाँ से आप यूँ भी कर सकते हैं, ये भी एक नॉर्मल है। तो ये कैलकुलेशन से पहले आपने चूज़ करना होता है कि किसी भी ओपन सरफेस की अगर आपके पास ये एरिया है, लेट्स से, आप इसकी ये भी हो सकती है, ये भी इसका एरिया नॉर्मल हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ये आपने कैलकुलेशन से पहले स्पेसिफाई करना होता है कि आपने एरिया नॉर्मल कौन सा चूज़ करना है। अगर आप एरिया नॉर्मल ये वाला चूज़ करके, एरिया नॉर्मल ये चूज़ करके बीच में इसके साथ अगर आप एंगल देखेंगे तो फिर आपको 180 डिग्री एक माइनस साइन देगी। वो सिर्फ और सिर्फ ये शो करेगी कि आपने जो एरिया वेक्टर लिया था या एरिया नॉर्मल लिया था वो आपने इसके अपोजिट डायरेक्शन में लिया था। और स्केलर क्वांटिटीज़ के साथ अगर आपके पास माइनस आ जाए तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपने अलजब्र के रूल्स को फॉलो करना है, बाकी वो आपको कोई ख़ास उसकी इंडिकेशन नहीं देती। अलबत्ता वेक्टर्स जो क्वांटिटीज़ होते हैं वो आपको डायरेक्शन की रिवर्जन बताते हैं। अब फ्लक्स आपके पास ये तो कोई भी ओपन सरफेस है। अब क्लोज सरफेस में आपके पास फ्लक्स किस तरह की होगी, वो अगर लेट से यहाँ पे आपके पास इस तरह का कोई क्लोज सरफेस है, ठीक है। अब इसमें से फ्लक्स हम 3 तरीक़ों से ले सकते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ से इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे आ रही है, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और 3 ही निकल रहे हैं। यहाँ पे इंटर भी 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो रहे हैं और निकलते भी 3 हैं। तो इसमें जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो आपके पास 0 डिग्री के इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। यहाँ पे क्योंकि जो फ्लक्स इसमें इन हो रही है, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें इन हो रही, उतनी ही निकल रही है। लेट से 3 इंटर हो रही है, 3 निकल रही है। अब एक सिचुएशन ऐसा भी है, ये सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए है, तो इसमें फ्लक्स आपके पास 0 होगा। अब दूसरी बात, अब दूसरे में आपके पास फ्लक्स यहाँ बाहर से कोई 4 अंदर जा रहे हैं और अंदर से कोई 10 निकल रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो सोर्स है, ये जो क्लोज सरफेस है, इसके अंदर कोई सोर्स है जो फ्लक्स ओरिजिनेट कर रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ओरिजिनेट कर रहा है, जो कि हमारी काउंटिंग में आती है, जिस तरह भी हम इसको डिटेक्ट करते हैं। तो इस वक्त हम फ्लक्स को पॉजिटिव लेंगे, सेकेंड केस में जो ब्लैक मार्कर से मैंने की है, यहाँ बाहर से कम फ्लक्स, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड्स इन हो रही है, अंदर से ज़्यादा निकल रही है। एक सिचुएशन ऐसा भी है कि बाहर से आपके पास बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर इन होंगी, लेकिन अंदर से बाहर कम निकलेंगी। इसका ये मतलब होगा कि अंदर पहले तो कोई सोर्स था, यानी कोई ओरिजिनेटर था, अभी हमारे पास कोई सिंक अंदर है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को टर्मिनेट करता है। तो उस वक्त हम फ्लक्स को नेगेटिव लेंगे। तो क्लोज सरफेस में या तो फ्लक्स आपके पास 0 होगा, या तो फ्लक्स आपके पास पॉजिटिव होगा, या तो नेगेटिव होगा। और फाइनली आप अगर फ्लक्स की यूनिट के बारे में बात करेंगे तो फ्लक्स की यूनिट के हवाले से, अगर फ्लक्स आपके पास इस तरह की है, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कोसाइन थीटा। तो कोसाइन थीटा की हम इसमें बात नहीं करेंगे। ई आपके पास होता है, आपको पता है ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स की जो यूनिट आपके पास होगी न्यूटन पर कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास फ्लक्स की यूनिट है। तो याद रखें, फिज़िकल क्वांटिटीज़ को पढ़ते वक्त या फिज़िकल क्वांटिटीज़ की एलोबरेशन के साथ साथ आपने क्या करना होता है, इसकी
प्रॉपर डेफिनीशन एलोबरेशन वेक्टर है या स्केलर क्वांटिटी है और साथ साथ उसका मैथमेटिकल फार्मूला और इसकी जो यूनिट है वो लिखना लाजमी है। तो ये आपके पास फ्लक्स के बारे में है। तो उम्मीद है ये मददगार साबित हुई होगी इंशाअल्लाह।